तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 92 नेशंस की विजिट की हुई है, और उसके बावजूद भी जब हमें ज़रूरत पड़ी तो दो पाइया पाइया नेशन हमारी फेवर में आए, एक इजराइल, दूसरा अफगानिस्तान की अनरिकॉग्नाइज्ड तालिबान गवर्नमेंट। उधर पाकिस्तान, टर्की पूरा सपोर्ट में आया, चाइना ने सपोर्ट दिया, प्लस आईएमएफ से लोन भी ले गए, अमेरिका ने उनको अपोज भी नहीं किया। भाई ऐसा क्या है? वाई दीज वेस्टर्न पावर्स ऑलवेज फेवर पाकिस्तान एज कंपेयर टू इंडिया, जबकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान में वो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर आर्मी का राज है। अब इस बात को समझने के लिए भी हमें प्री 1947 एरा में जाना पड़ेगा। अब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और उसको बनाने में ब्रिटेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जो कांग्रेस के विरोध में काम करे। अब मुस्लिम लीग की डिमांड थी पाकिस्तान बनाना, कांग्रेस की डिमांड थी देश को आज़ाद करना। तो जब पाकिस्तान बन गया तो ऑटोमेटिकली ब्रिटेन तो अभी भी उन्हीं की फेवर करेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली वो उन्हीं की ही फेवर कर रहे थे। प्लस ब्रिटेन को कांग्रेस से नफरत थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि कांग्रेस की वजह से उन्हें इंडिया को छोड़ना पड़ा। तो ब्रिटेन का तो समझ में आता है वाई यूएस, क्यों यूएस हर बार इनकी फेवर लेता है। उसके तीन बड़े बड़े कारण हैं। पहला ये कि इंडिया में ना डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सो उस टाइम पे यूएसए को ऐसा लगता था कि ये इतना डाइवर्स नेशन है कि इतने तरह तरह के धर्मों में तरह तरह की जातियाँ, कि इनका एक यूनाइट होकर रहना बड़ा मुश्किल है। और दैट्स वाई आप देखोगे कि 1940s के टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल्स थे वेस्टर्न नेशंस के, वो ये बोलते थे दैट इंडियन फ्रीडम इज ए फेस्टिवल ऑफ फ्यू ईयर्स, कि ये तो बस चंद दिनों का त्यौहार है, कभी भी किसी भी टाइम ये देश टूट जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। अब ये मैच्योरिटी हमारे फाउंडिंग फादर्स की थी, इतना इतना ब्यूटीफुल एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रूल ऑफ लॉ, और सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म। उधर पाकिस्तान था जहाँ पर सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। तो यूएसए को लगा कि पाकिस्तान के साथ जाना बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे वो गलती कर गई। दूसरा रीज़न ये कि उस टाइम पे अमेरिका में प्रो कॉलोनियल ट्रेंड था, हालांकि इंडिया में उस टाइम पे एंटी कॉलोनियल ट्रेंड था। तो ये दो चीज़ तो हो गई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तीसरी सबसे बड़ी जो रीज़न था वो ये था जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। भाई उनको एक बात कन्फर्म थी कि नेहरू, गांधी, बोस, पटेल, ये इतने मैच्योर लीडर्स हैं ना कि ये कभी भी इंडिया की ज़मीन को ना किसी और नेशन के खिलाफ यूज़ करने नहीं देंगे। और पाकिस्तान क्या है कि वो भिखमंगा है, कुछ भी थोड़े से पैसे दो और वहाँ पे कुछ भी कर लो। ऐसा ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1945 के बाद जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ तो एक कोल्ड वार की स्टार्ट हुआ बिटवीन कैपिटलिस्ट यूएसए एंड कम्युनिस्ट यूएसएसआर। अब कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि आप अपनी मेहनत से कितना मर्जी पैसा कमाओ, कितनी मर्जी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी इकट्ठी करो। कम्युनिज्म ऐसा नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो भी आप कमा रहे हो सब स्टेट का है। अब उस फेज में 1945 में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तो थी नहीं कि आप एक जगह बैठे हो वहाँ से आप कहीं पे भी मार दो। भाई आज के टाइम पे अवेलेबल है जिनकी रेंज 5000 6000 किलोमीटर है, उस टाइम पे ऐसी मिसाइल्स अवेलेबल नहीं थी। सो अमेरिका को ना एक ऐसा बेस चाहिए था, एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जहाँ पर बैठ के वो यूएसएसआर प्लस राइजिंग कम्युनिस्ट चाइना के ऊपर नज़र रख सके। इंडिया ने वो ज़मीन देनी नहीं थी, पाकिस्तान से वो ज़मीन लेना बायां था खेल था। दैट्स वाई अमेरिका ऑलवेज फेवर्ड पाकिस्तान, और यही आज के टाइम पे भी हो रहा है। हालांकि इस टाइम पे जब अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गया है यूएसए के लिए और लादेन मारा गया पाकिस्तान के अंदर, तो उनके लिए भी इस रीजन की इंपॉर्टेंस नो डाउट कम हुई है। लेकिन वट इफ इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ जाए तो उनको कन्फर्म है इंडिया तो कभी यूज़ करने देगा नहीं अपनी ज़मीन, पाकिस्तान का ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बात तो कन्फर्म है कि वो लोग वेस्टर्न पावर्स तो हमेशा पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे, और वही हुआ आज भी। इस सिचुएशन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम यूनिटी बना के रखें। ऑब्वियस सी बात है, कभी एक एक गरीब का लड़का अगर बड़ी प्रोग्रेसिव बात करे, यूपीएससी टॉप करने की बात करे, दुनिया जीतने की बात करे, तो जो पुराने ठेकेदार उनको तो दर्द होगा, उनके लिए तो चैलेंज इकट्ठा हो गया ना ये। अब साउथ एशिया में अगर कोई एक नेशन ऐसा है जिसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस है तो वो तो इंडिया है बस। तो इंडिया को क्यों सपोर्ट करेंगे वो?
सिर्फ एक सिचुएशन में कर सकते हैं, अगर इंडिया की चाइना के साथ डायरेक्ट वार हो जाए तब हमें मटेरियल सपोर्ट मिल जाएगा यूएसए का, ताकि चाइना को वीक कर सके, तो भी अपना ही बेनिफिट होगा, उनका अपना बेनिफिट देके। तो गेम तो आज भी अंग्रेजों का ही चल रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि असली चीज़ों को समझो, पकड़ो, उसके बाद ही हम अपने देश को सच में डेवलप कर पाएंगे। नाम लेने से विश्व गुरु थोड़ी बनेगा, जब तक हमारे पास वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी, हमारे अंदर एकता नहीं होगी, हम मिल के काम नहीं करेंगे, तब तक कैसे विश्व गुरु बनेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।